आदमपुर चुनाव है। हर पार्टी अपना जोर से प्रचार कर रही है। हरियाणा किसान मंच की तरफ से क्या इस बार भी इलेक्शनों का बहिष्कार करवाया जाएगा, बीजेपी का विरोध होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से किसान विरोधी इसने सारे काम किए हैं। और देश के अंदर जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन के अंदर किसानों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार इन्होंने किया था। और उसका जो आज पूरे देश भर के अंदर बीजेपी के खिलाफ जो है कि गुस्सा है। और अभी जो आदमपुर के अंदर उपचुनाव होने जा रहा है, उस उपचुनाव के अंदर भी हरियाणा किसान मंच की टीम जो है बीजेपी का बाइकाट करेगी और गांव-गांव में जाके उनका विरोध किया जाएगा। लोगों को जागरूक किया जाएगा कि बीजेपी को वोट ना दें, बाकी किसी पार्टी को वोट दे दें। ये अभियान जो है वो हरियाणा किसान मंच अभी 1-2 दिन में ही चलाने वाला है। किसानी आंदोलन के दौरान किसानों का ये ऐलान था कि किसी जेजेपी बीजेपी के बंदे को घर में नहीं घुसने दिया जाएगा। लेकिन कुछ दिन पहले की एक वीडियो वायरल हो रही है, फोटो वायरल हो रही है, जहाँ पे राकेश टिकैत जी अजय चौटाला से नींव पत्थर रखवा रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। तो इस बात को देखते हुए हरियाणा में काफी रोष फैला हुआ है। उस विषय पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये आंदोलन चला था। इस आंदोलन के अंदर तमाम तरह के जो लोग इकट्ठे हुए थे और तमाम जत्थेबंदियाँ, तमाम जितने संगठन है वो इकट्ठे हुए थे। अब सब जो संगठन है, उनके आगुओं का कौन सी पार्टी के साथ क्या संबंध है, किसका क्या संबंध है, वो जनता के सामने धीरे-धीरे चीज़ें आती जाएगी और धीरे-धीरे सारे चीज़ उनके पता भी चल जाएगा कि कौन किसानों के साथ खड़ा है, कौन पार्टियों के साथ खड़ा है। तो ये सारी चीज़ें, तस्वीरें साफ हो जाएगी धीरे-धीरे। एसकेएम के ऊपर भी आरोप है कि एसकेएम 300 करोड़ में बिक गया। किसान आंदोलन खेरू की तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। काफी नेताओं पर आरोप है। क्या लगता है कि इन बातों को देखते हुए जनता किसान के साथ खड़ेगी और बीजेपी का विरोध करेगी? ये तो जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियादी है, उनका कोई आधार नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो इस तरीके के आरोप लगाती रही है, क्योंकि इस आंदोलन से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। और जो ये कहते थे कि मोदी जो है वो झुकेगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। और देश के अंदर बड़े आंदोलन जो हुए थे, चाहे कर्मचारियों का हुआ और आंदोलन हुए, व्यापारियों के आंदोलन हुए, उन सारे आंदोलनों को बीजेपी ने पीटने का काम किया था। और बीजेपी की ये मंशा रही थी कि कोई भी देश के अंदर सत्ता के खिलाफ आंदोलन होगा, उसको कुचलने के लिए उसने हर संभव प्रयास किए थे उस आंदोलन को। लेकिन किसानी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो एक जन आंदोलन बन गया और बीजेपी को घुटने टेकने पड़े, तीनों कानून वापस लेने पड़े थे। अब ये इस तरीके का प्रचार कर रहे हैं कि एसकेएम बिक गया, एसकेएम बिक गया तो कानून वापस कैसे हो गए? अगर कानून वापस ना होते तो फिर एक दूसरी बात थी। एसकेएम ने तो कानून वापस करवा के और वापस से जब घोषणा कर दी थी तब भी नहीं उठे थे। और ये कहा कि संसद में पहले इसको रद्द करो, उसके बाद हम जाएंगे। और जब कानून रद्द हुए संसद के अंदर, उसके बाद वहां से आए तो बिकने वाली बात कहाँ रहेगी? जी लखा सिंह जी, हरियाणा किसान मंच का ऐलान हो चुका है कि आदमपुर चुनाव का है वो विरोध होगा, बीजेपी का विरोध करेंगे। तो किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? देखो, जैसे हमारे प्रदेश प्रहलाद सिंह फारूखेड़ा जी ने बताया गया, आदमपुर में जाके आप बीजेपी का विरोध करना है, तो हम पूरे जोर शोर से वहाँ जाके गांव-गांव जाके अगर संभव हो सका तो हम नाटक मंडली एक लेके जाएंगे, जो बीजेपी के ऊपर एक नाटक करके उनको बताया जाएगा भी ये आरएसएस के लोग हैं, ये जन हितैषी नहीं है, ये आड़तियों के, मजदूरों के, व्यापारियों के और सभी कर्मचारी वर्गों की विरोधी सरकार है। तो इसका आप बहिष्कार करो। इसको यहाँ से चोट, अगर एक छोटी सी चोट मारोगे तो इसको फिर पता चलेगा। कानून रद्द हो चुके हैं, आगे और क्या क्या मांगे हैं? अभी एमएसपी बाकी है, बिजली बिल है जो 2022-20 है वो भी पेंडिंग पड़ा है। कई मुद्दे किसानी को लेकर हम वहाँ इसका विरोध करने के लिए जाएंगे। कितने सिरसा से कितनी टीम है हरियाणा किसान मंच की जो आदमपुर के लिए रवाना होगी? ये आप सभी पत्रकार साथियों को पता है, अगर सबसे बड़ा मोर्चा लगा सकता है तो सिरसा में हरियाणा किसान मंच लगा सकता है। हम सभी हलकों से इकट्ठे करके गाड़ी को काफिला लेके जाएंगे वहाँ और पूरा जोर शोर से विरोध करेंगे। Hi, my name is Deepika Malik from Magnus Language School Sirsa. So I am here to help you to get your desired band score in IELTS and PT, as from the last 1 year we are helping students to get their desired band scores, to achieve their desired band score. And if you are one of them who is struggling to get their scores in IELTS or PT, you must join Magnus. Thank you. My name is Lapri Singh. I am a student of Magnus, and the teacher of this institute are very supportive and cooperative. And so anyone want to achieve their band score in IELTS or PT,
they must join Magnus.